अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रेडी कर रहे हैं 9 से 10 साल की बच्ची की ये खूबसूरत फ्रॉक, बिल्कुल इजी टिप एंड ट्रिक्स के साथ। मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं इसकी कटिंग की तरफ। योक की लेंथ मैंने ली है 13 इंच और योक की जो विड्थ है वो है 18 इंच। फोल्ड करने के बाद ये है 9 इंच। ये 4 फोल्ड है, ओपन साइड मेरी तरफ है। इसकी कटिंग हम सेम मेजरमेंट से करेंगे जो स्क्रीन पर शो हो रहा है। मेथड यही रहेगा, आप साइज़ को कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकती हैं। योक की कटिंग के बाद हम फ्रंट साइड को साइड करेंगे और बैक साइड को सेंटर में से 2 पीस करेंगे और बटन ब्रैकेट अटैच करूँगी। बटन ब्रैकेट मैंने पहले से रेडी कर लिए हैं। दोनों तरफ हम इस तरह फैब्रिक को सेट करते हुए रखेंगे और किनारे की सिलाई लगा देंगे। अब फ्रंट के लिए हमने डिज़ाइनिंग के लिए एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक की जो लेंथ है वो है 11 इंच और जो विड्थ है वो है 24 इंच, यानी फोल्ड करने के बाद हमारे पास 12 इंच आ जाएगा। तो इसकी जो वन साइड है फैब्रिक की, उस तरफ मैं 1.5 इंच पर एक निशान मार्क करूँगी और उस निशान पर मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद इस प्लेट को हम दोनों तरफ प्रेस की मदद से एक बॉक्स प्लेट की शक्ल में प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इसके दोनों किनारों पर लेस अटैच करते हुए सिलाई लगा लेंगे। लेस को अटैच करने के बाद अब फैब्रिक के दोनों तरफ मैं प्लेट्स डालूंगी। एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक का जो फासला है वो है 1.5 इंच और जो मैंने सिलाई में फैब्रिक यूज़ किया है वो है 1 इंच। इस तरह दोनों साइडों पर प्लेट्स डालने के बाद अब मैं प्लेट्स के ऊपर 2 इंच के मार्जिन पर निशान मार्क करूंगी और इन निशानों के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। एक सिलाई हम प्लेट्स को राइट तरफ और दूसरी सिलाई प्लेट्स को लेफ़्ट तरफ टर्न करते हुए लगाएंगे। सिलाइयाँ लगाने के बाद अब हम इसको फोल्ड करेंगे और मैं इसको बॉडी के ऊपर रखते हुए यू शेप में कट करूँगी। कटिंग करने के बाद अब मैं फ्रिल अटैच करूँगी। फ्रिल की जो टोटल लेंथ है वो है 3 इंच, यानी रेडी होने के बाद ये मेरे पास 2 इंच आ जाएगी। फ्रिल को मैंने पहले ही रेडी कर लिया है। इस तरह हम इसको पैटर्न के ऊपर रखेंगे और किनारे की सिलाई लगाते हुए अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद इसको अच्छे से प्रेस करेंगे और फिर हम योक के ऊपर रखेंगे और फ्रिल के साथ साथ किनारे की सिलाई लगाते हुए हम इस पैटर्न को योक के साथ अटैच करेंगे। फ्रिल को अटैच करने के बाद हम नेक अटैच करूँगी। नेक की जो विड्थ है वो है 5 इंच और लेंथ भी मैंने 5 इंच ही ली है। नेक को अटैच करने के बाद अंदर से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको रिमूव करूँगी और छोटे छोटे कट्स लगा के नेक को उल्टी तरफ टर्न करते हुए हैंड स्टिच करेंगे। नेक को उल्टी तरफ टर्न करने के बाद अब साथ ही हम बैक नेक शोल्डर अटैच करेंगे। बैक नेक पर मैंने पाइपिंग भी कर ली है और बटन ब्रैकेट भी अटैच कर लिए हैं। पाइपिंग को उल्टी तरफ टर्न करने से पहले हम शोल्डर अटैच करेंगे। नेक को अच्छे से पाइपिंग के साथ सेट करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद अब बैक पाइपिंग को उल्टी तरफ टर्न करके किनारे की सिलाई लगा लूँगी।
अब बारी है स्लीव्स की। तो स्लीव्स को मैंने फ्रंट से 1 इंच तक फोल्ड किया है। ये फोल्डिंग हम अपने इलास्टिक के हिसाब से करेंगे। जितनी हमारी इलास्टिक की विड्थ है यानी चौड़ाई है उस हिसाब से हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने इलास्टिक की जो लेंथ ली है वो है 8 इंच। ये अपने बच्चे की कलाई के हिसाब से हम इस इलास्टिक की कटिंग करेंगे। किसी भी सेफ्टी पिन की मदद से इस इलास्टिक को अंदर की तरफ टर्न करेंगे और एक किनारे को अच्छे से हम सिक्योर करेंगे और दूसरे किनारे को दूसरी तरफ सिक्योर करते हुए इलास्टिक को अंदर इंसर्ट करेंगे। इस तरह दोनों स्लीव्स में हमने इलास्टिक अटैच कर लिया। अब स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच करते हुए हम फ्रिल को अंदर की तरफ रखेंगे ताकि सिलाई में ना आए। स्लीव्स अटैच करने के बाद अब हमने जो योक का लोअर पार्ट है उसकी भी हमने फ्रिल रेडी कर ली है। नीचे वाली फ्रिल को अटैच करेंगे दोनों तरफ। वेस्ट बेल्ट मैंने रेडी किए हैं जिसकी चौड़ाई है 2 इंच और जिसकी लेंथ है 24 इंच। फिटिंग की सिलाई लगाते हुए हम इस तरह योक के ऊपर इसको रखेंगे और वेस्ट बेल्ट को अटैच करेंगे। दोनों तरफ हम सेम मेथड से इसको अटैच करेंगे। एक बेल्ट को एक तरफ और दूसरी बेल्ट को दूसरी तरफ। तो यहाँ पर हमारी फ़्रॉक रेडी है। आई होप आपको हमारी आज की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।